अभी मैं आपको दैनिक जागरण संपादकीय से इसी डिक्टेशन को 3 अलग अलग स्पीडों में बोलूँगा। पहली स्पीड रहेगी 60 शब्द प्रति मिनट, इसके बाद में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और आखिर में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से इसी डिक्टेशन को बोलूँगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। भाजपा नेतृत्व ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता का चयन कर एक बार फिर चकित किया। अतीत में भी वह अन्य राज्यों में ऐसे चेहरों का चयन कर चुकी है जो या तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे थे या फिर उनकी गिनती दावेदारों में ही नहीं हो रही थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का चयन यह बता रहा है कि भाजपा ने राजनीतिक दृष्टि से सभी समीकरणों को ध्यान में रखने के साथ ही एक महिला को आगे बढ़ाकर दिल्ली के साथ शेष देश की महिलाओं को भी संदेश दिया। वर्तमान में वह ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पिछले कुछ समय में एक के बाद एक चुनावों में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पछाड़ा है और वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गई हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के चयन ने यह भी नए सिरे से रेखांकित किया कि भाजपा में कोई भी नेता शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। इस संदेश का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि अन्य राजनीतिक दल ऐसा कोई संदेश देने में नाकाम है। पैराचेंज। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की शपथ के साथ ही 27 वर्षों बाद दिल्ली में भी भाजपा की सरकार पदासीन हो गई। रेखा गुप्ता सरकार के सामने चुनौती केवल उन अनेक लोक लुभावन वादों को पूरा करने की ही नहीं है जो चुनावों के
समय किए गए थे, बल्कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने और उसे विकसित देश की आकांक्षा रखने वाले देश की राजधानी के रूप में संवारने की भी है। राजधानी होने के नाते दिल्ली देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्धारण करती है। निसंदेह रेखा गुप्ता के पास संगठन का अनुभव है और उन्हें थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन उनके समक्ष चुनौतियां कम नहीं। चुनौतियां इसलिए अधिक दिख रही हैं क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी है। राजधानी होने के बाद भी उसके कुछ इलाके अविकसित इलाकों जैसे हैं। यह अजीब है कि दिल्ली की राजधानी के कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन से पेयजल नहीं पहुंचता। दिल्ली का आधारभूत ढांचा तो चरमराया ही है। वह प्रदूषण, ट्रैफिक जाम से भी ग्रस्त है। दिल्ली में बहने वाली यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है। दिल्ली की समस्याएं इसलिए और अधिक बढ़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में हर बात पर झगड़ा होता रहा। इससे समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझती रही। अब केंद्र सरकार के साथ खींचतान की गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन दिल्ली को उसकी समस्याओं से मुक्ति तब मिलेगी जब शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सचमुच सुशासन का परिचय दिया जाएगा। फुल स्टॉप। अब मैं आपको 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। भाजपा नेतृत्व ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता का चयन कर एक बार फिर चकित किया। अतीत में भी वह अन्य राज्यों में ऐसे चेहरों का चयन कर चुकी है जो या तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे थे या फिर उनकी गिनती दावेदारों में ही नहीं हो रही थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का चयन यह बता रहा है कि
भाजपा ने राजनीतिक दृष्टि से भी समीकरणों को ध्यान में रखने के साथ ही एक महिला को आगे बढ़ाकर दिल्ली के साथ शेष देश की महिलाओं को भी संदेश दिया। वर्तमान में वह ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पिछले कुछ समय में एक के बाद एक चुनावों में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पछाड़ा है और वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गई हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के चयन ने यह भी नए सिरे से रेखांकित किया कि भाजपा में कोई भी नेता शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। इस संदेश का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि अन्य राजनीतिक दल ऐसा कोई संदेश देने में नाकाम है। पैराचेंज। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की शपथ के साथ ही 27 वर्षों बाद दिल्ली में भी भाजपा की सरकार पदासीन हो गई। रेखा गुप्ता सरकार के सामने चुनौती केवल उन अनेक लोक लुभावन वादों को पूरा करने की ही नहीं है जो चुनावों के समय किए गए थे, बल्कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने और उसे विकसित देश की आकांक्षा रखने वाले देश की राजधानी के रूप में संवारने की भी है। राजधानी होने के नाते दिल्ली देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्धारण करती है। निसंदेह रेखा गुप्ता के पास संगठन का अनुभव है और उन्हें थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन उनके समक्ष चुनौतियां कम नहीं। चुनौतियां इसलिए अधिक दिख रही हैं क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी है। राजधानी होने के बाद भी उसके कुछ इलाके अविकसित इलाकों जैसे हैं। यह अजीब है कि देश की राजधानी के कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन से पेयजल नहीं पहुंचता। दिल्ली का आधारभूत ढांचा तो चरमराया ही है। वह प्रदूषण, ट्रैफिक जाम से भी ग्रस्त है। दिल्ली में बहने वाली यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है। दिल्ली की समस्याएं इसलिए और अधिक बढ़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में हर बात पर झगड़ा होता रहा। इससे समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझती रहीं। अब केंद्र सरकार के साथ खींचतान की गुंजाइश खत्म हो गई है, लेकिन दिल्ली को उसकी समस्याओं से मुक्ति तब मिलेगी जब शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सचमुच सुशासन का परिचय दिया जाएगा। फुल स्टॉप।
अब इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोल रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। भाजपा नेतृत्व ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता का चयन कर एक बार फिर चकित किया। अतीत में भी वह अन्य राज्यों में ऐसे चेहरों का चयन कर चुकी है जो या तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे थे या फिर उनकी गिनती दावेदारों में ही नहीं हो रही थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का चयन यह बता रहा है कि भाजपा ने राजनीतिक दृष्टि से सभी समीकरणों को ध्यान में रखने के साथ ही एक महिला को आगे बढ़ाकर दिल्ली के साथ शेष देश की महिलाओं को भी संदेश दिया। वर्तमान में वह ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पिछले कुछ समय में एक के बाद एक चुनावों में महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पछाड़ा है और वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गई हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के चयन ने यह भी नए सिरे से रेखांकित किया कि भाजपा में कोई भी नेता शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। इस संदेश का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि अन्य राजनीतिक दल ऐसा कोई संदेश देने में नाकाम है। पैरा चेंज। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता की शपथ के साथ ही 27 वर्षों बाद दिल्ली में भी भाजपा की सरकार पदासीन हो गई। रेखा गुप्ता सरकार के सामने चुनौती केवल उन अनेक लोक लुभावन वादों को पूरा करने की ही नहीं है जो चुनावों के समय किए गए थे, बल्कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने और उसे विकसित देश की आकांक्षा रखने वाले देश की राजधानी के रूप में संवारने की भी है। राजधानी होने के नाते दिल्ली देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि का निर्धारण करती है। निसंदेह रेखा गुप्ता के पास संगठन का अनुभव है और उन्हें थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव भी है, लेकिन उनके समक्ष चुनौतियां कम नहीं। चुनौतियां इसलिए अधिक दिख रही हैं क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में दिल्ली अनेक गंभीर समस्याओं से घिरी है। राजधानी होने के बाद भी उसके कुछ इलाके अविकसित इलाकों जैसे हैं। यह अजीब है कि देश की राजधानी के कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन से पेयजल नहीं पहुंचता। दिल्ली का आधारभूत ढांचा तो चरमराया ही है। वह प्रदूषण ट्रैफिक जाम से भी ग्रस्त है। दिल्ली में बहने वाली यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है। दिल्ली की समस्याएं इसलिए और अधिक बढ़ी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार में हर बात पर झगड़ा होता रहा।
इससे समस्याएं सुलझने के स्थान पर उलझती रहीं। अब केंद्र सरकार के साथ खींचतान की गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन दिल्ली को उसकी समस्याओं से मुक्ति तब मिलेगी जब शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सचमुच सुशासन का परिचय दिया जाएगा। फुल स्टॉप।